Hello guys, this is Alafia and welcome to my channel Jeevanology. Thank you very much guys for supporting me by watching my videos and subscribing my channel. Today we will continue with chapter number 1, Variations in Psychological Attributes. We will do all the theories today. Let's start. Theories of Intelligence. दो तरह की थ्योरीज होती हैं. फर्स्ट साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड सेकंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. सो साइकोमेट्रिक अप्रोच ये इंटेलिजेंस को इसमें मतलब एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज माना जाता है कि होल एबिलिटीज. एंड ये सिंगल इंडेक्स होती है. इसमें जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है वो सिंगल इंडेक्स में एक्सप्रेस होती है. ओके, नाउ सेकंड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ये इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्क्राइब करता है और इसमें ये देखा जाता है कि हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट, कि इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है. Our first theory is uni और वन फैक्टर थ्योरी. ये एल्फ्रेड बिनेट ने प्रपोज करी थी और एल्फ्रेड बिनेट एक ऐसा फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज किया था. ओके, और इस यूनिफैक्टर थ्योरी में ये एल्फ्रेड बिनेट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही तरह की इंटेलिजेंस या सेट ऑफ एबिलिटीज ही यूज हो सकती है. मतलब एक तरह की इंटेलिजेंस से हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. Now second theory is two factor theory. ये चार्ल्स पियरमैन ने प्रपोज करी थी इन ईयर 1927 एंड इन दिस थ्योरी जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया गया है इट इज कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस. इन दिस थ्योरी देयर आर टू फैक्टर्स, जी फैक्टर कॉल्ड जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर. इन जनरल फैक्टर all those activities come which are common, which are primary, जो कि हर कोई परफॉर्म करता है, like memorizing, visualizing. And in second factor specific factor they include the general factor also, but in additional they have the specific abilities also, like one is singer or one is architect or scientist. तो वो एक special factor भी अपने अंदर include करते हैं. It is called specific factor. Now third theory is theory of primary mental abilities. ये theory propose करी थी लुइस थर्स्टन and according to Louis Thurston this theory includes 7 primary एबिलिटीज और ये एबिलिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती है. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. ओके, सो आवर फर्स्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन. it means grasping meaning of words or concepts. Second is numerical abilities. It includes speed and accuracy of numerical skills. And third is special relations. इसके अंदर आता है visualizing patterns and forms, किसी पैटर्न को समझना. फोर्थ perceptual speed. स्पीड परसीव करना, स्पीड को देखना कि मतलब किसकी कितनी स्पीड है in anything, in writing, speaking or anything. ठीक है. फिफ्थ इज वर्ड फ्लुएंसी, कि हमारा मतलब हम कितने फ्लुएंट है लाइक किसी भी लैंग्वेज में, कि हम देखें कि कोई इंग्लिश में कितना फ्लुएंट है. सो इट कम्स अंडर वर्ड फ्लुएंसी. सिक्स्थ इज मेमोरी, कि मेमोराइज करना, रिकॉल करना इंफॉर्मेशन को. सेवेंथ इज इंडक्टिव रीजनिंग which includes deriving general rules from presentation facts. ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई ट्रेन के लिए भाग रहा है और हम वो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि वो सिर्फ भाग रहा है, हम ये सोच सकते हैं कि उसकी ट्रेन छूट रही है, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि उसका कुछ सामान रह गया है ट्रेन में, वो उसको लेने के लिए जा रहा है. तो ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग, कि हम जो देख रहे हैं कि भाग रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने दिमाग में सोचें कि मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों भाग रहा है. सो ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग. Now fourth theory is hierarchical model of intelligence. ये propose करी थी आर्थर जेनसन ने. In this theory, intelligence consists of two levels, level 1 and level 2. Level 1 is called associative learning. इस level के अंदर जो output होता है वो input
के इक्वल होता है। जैसे कि जो हमने याद किया हमें उतना ही एग्जाम में लिख के आ गए, तो हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल हो गया। फॉर एग्जाम्पल रोट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग। नाउ लेवल टू इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, एंड इसमें हायर ऑर्डर स्किल्स चाहिए होती हैं, बट इसका जो आउटपुट होता है वो इफेक्टिव होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इफेक्टिव आउटपुट। नाउ फिफ्थ थ्योरी इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये प्रपोज करी थी जेपी गुइलफोर्ड। इन दिस थ्योरी देर आर 3 डायमेंशंस। फर्स्ट ऑपरेशंस, इसमें रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, ओके। सेकंड कंटेंट, कि कंटेंट उसमें क्या मटेरियल यूज किया है, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मटेरियल। एंड थर्ड प्रोडक्ट्स में कि इंफॉर्मेशन जो भी है वो किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी क्लास में हमारे टीचर हमें एक मॉड्यूल से कुछ भी चीज है वो हमें समझा रही है, तो उसमें रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, कि हमारी टीचर क्या कर रही है, उन्होंने यूज किया है मेमोरी रिकॉर्डिंग, कि उन्होंने बोलने की बजाय उन्होंने हमें थ्रू मॉड्यूल समझाया। और फिर उसका नेचर क्या होगा, कंटेंट्स में आ गया कि उसका नेचर होगा वो विजुअल है एंड ऑडिटरी है। और फिर अगर ये देख आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अब आप कैसे समझ रहे हैं, कि मैं आपको रिलेट करा रही हूँ कि आपकी टीचर आपको मॉड्यूल्स दिखाती है और फिर आपको समझाती है, तो वो हो गया रिलेशन, कि आप एक रिलेशन बना के जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। सो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है। और इसमें जो ये 3 डायमेंशंस हैं ये क्लासिफाई करी गई है 6x5x6 की कैटेगरी में। वो is equals to होता है 180 cells, तो this model has 180 cells, okay. For today this much only. We will continue with theory of multiple intelligence in next video. गाइज अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर ले सकते हैं, as it is given on the screen, jivanology_alafia786, okay। एंड ये प्राइवेट अकाउंट है, आप जाएंगे वहां पर आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आई विल एक्सेप्ट इट एंड देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द नोट्स। एंड प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी ये अच्छी लगी हो वीडियो, आपको हेल्प करी हो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट। And if you have any doubts, please do comment me. I will surely respond. Thank you for watching. Be happy and be safe.